पीएसयू स्टॉक्स में सबसे पहले बात उन्हीं शेयरों की करेंगे जिसमें कि अभी फिलहाल के लिए तेजी थमती दिखाई दे नहीं रही है, और वो है हमारे मेटल स्टॉक। मेटल स्टॉक्स पे मतलब क्या ही कहा जाए। नाल्को से शुरू करते हैं मैम, आपसे नाल्को से बताइए, और तब तक सर आप कॉपर और कॉपर की चाल के बारे में बताइए, कहाँ जाएगा सर, मतलब और कितनी तेजी बाकी है। हिंदुस्तान कॉपर हालांकि आज थोड़ा सा उतनी तेजी तो नहीं है, लेकिन तेज तो है ही है। तो पहले लेकिन नाल्को से मैम आपकी टिप्पणी। नाल्को देखिए अभी चल रहा है 353 पर नेशनल एल्यूमिनियम, और ट्रेडर हैं तो डिप का वेट करिए, इन्वेस्टर हैं तो अभी भी खरीद के थोड़े स्लो मोड पर खरीदारी शुरू अब भी रख सकते हैं, क्योंकि मेटल्स का ये जो वादा है, मेटल्स का ये जो मूवमेंट है, ये 1 से 1.5 साल चलेगा, यानी 2026 और 27 का आधा साल भी मेटल्स के नाम रहेगा, अच्छा खासा रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा सिप के थ्रू आना शुरू करिए, ताकि जब जब थोड़ा बहुत डिप आए, अगर आपके पास फंड्स लिमिटेड हैं तो सिप शुरू कर सकते हैं अपने पसंद के स्टॉक्स में, और नेशनल एल्यूमिनियम इज वन ऑफ दैम। यहाँ से भी एक और टारगेट है जो बचता है, अभी हिट नहीं हुआ है, वो 370 का है। एंड ये होने के बाद 370 के बाद एक थोड़ा बहुत कूल ऑफ हम देख सकते हैं। बट जो लोग पहले से बने हुए हैं या फ्रेश बाइंग आज कंसीडर करना चाह रहे हैं, फ्रेश बाइंग वालों के लिए रिस्की, बहुत बहुत रिस्की एंट्री है। जो पहले से है उनके लिए एक सजेशन है मेरा कि 330 पर आपकी ट्रेलिंग जरूर कर लीजिएगा, अगर आप सिर्फ ट्रेडर हैं और अच्छे भाव की आपकी एंट्री है तो। हालांकि मेटल्स 1 से 1.5 साल अभी भी मजबूत रहेंगे। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, क्या कहना चाहेंगे कॉपर के बारे में? लास्ट टाइम हमारी मेटल सेक्टर में बात हुई थी और मैंने कहा था कि मेटल सेक्टर को अभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, पोटेंशियल बड़ा बाकी है। लास्ट टाइम अपन ने इस हिंदुस्तान कॉपर को भी बेस्ट पिक में लिया था, और उस समय भाव 440 और 460 के आसपास चल रहा था। आज बाजार का भाव 560 रुपए है, तो जिस किसी ने भी लिया होगा अपने वो शो को देखकर, उसका हुआ होगा लाभ माल। तो सबसे पहले भैया कमेंट कर दीजिएगा जिसका भी प्रॉफिट हुआ है। मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, इसमें अभी भी 612 रुपए तक का पोटेंशियल बाकी है, यानी यहाँ से 7 से 8% और प्रोबेबली 10% तक बाजार अभी और चलता हुआ दिख सकता है। एक डिप मिलने की संभावना है, अगर वो डिप मिलता है तो इसको 500 रुपए और 490 रुपए के आसपास अगर इनकेस मिल जाए धोखे से प्रॉफिट बुकिंग मोड पे अगर आता है, तो यहाँ से भी 2 पॉसिबिलिटी विपुल जी। एक तो यहाँ से 612 चला जाएगा, या फिर करेक्शन देने के बाद 612 जाएगा। तो यहाँ पर भी लेना ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव कम होना है। क्वांटिटी को अपने 10-20% मान लीजिए किसी को 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो यहाँ पर 10-15 रुपए का मान लेना चाहिए, और अगर थोड़ा करेक्शन में मिले तो और एक्यूमुलेट करना चाहिए 490 रुपए तक। ओवरऑल 610-612 का भाव स्क्रीन पे आने वाले टाइम पे छपना चाहिए। ठीक। और कॉपर का व्यू चाहिए था विपुल जी। कॉपर अभी एमटेक में जनवरी वायदा 1332 चल रहा है। 1292 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक हम इसे 1400 के पार देख सकते हैं। अभी 1331 का भाव चल रहा है, तो यहाँ से कॉपर में भी एक अच्छी 7-8% की अपस्ट्रेंथ बाकी है। अब कौन सी फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज आती है जो 1400 रुपए तक बाजार के भाव को लेके जाएगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन बाजार ऐसा लग रहा है कि इन प्राइसों को एक बार टेस्ट करेगा। 1292 का भाव जब तक नहीं कट रहा तब तक ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इसके बाद नाल्को हिंदुस्तान कॉपर के बाद चांदी ने भी कल जो है वो हम देखें कि काफ़ी धुआंधार रफ्तार रही है। मैम जरा जिंक देखिए, हालांकि शेयर में उतनी रफ्तार नहीं है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी हिंदुस्तान जिंक को लेकर के? देखिए विपुल जी, हम तो हर बार 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 इस बात पे आ रहे हैं कि थोड़ा सा करेक्टिव मूव आ जाए तो खरीदना है। तो तैयार वो आ रहा है, आने की अभी आया नहीं है, आ रहा है। तो 640 के आसपास में है। मुझे याद है मैंने 585 का भाव देके रखा है कि अगर 585-80 के आसपास आए तो खरीद लेना है। आने दीजिए और खरीदने की तैयारी रखिए। सिमिलरली हिंदू पेट्रो भी जब 1000 के आसपास था, यही बोला था कि 800-820 के आसपास आ जाए तो आने दीजिए, वेट करिए और खरीद लीजिए। आज चेन्नई पेट्रो की बात है ये। चेन्नई पेट्रो आज 810-815 के आसपास आ रहा है। लेकिन बात यह है कि कितने लोग गिरते हुए सामान को, गिरते हुए ऐसे स्टॉक को तब खरीदते हैं जब वो अच्छे स्टॉक को गिरते हुए समय पर खरीदते हैं, क्योंकि वैल्यू बाइंग तभी मिलती है आपको। तो डिसीजन मेकिंग वहां पे बहुत मैटर करती है। तो हिंद जिंक, क्योंकि मेटल्स में अभी भी मजबूती रहेगी, डिप का वेट करिए, फिंगर क्रॉस रखिए कि डिप आए और आपको मिल जाए। और रही बात कि इसमें बाइंग 585 के आसपास, तो चेन्नई पेट्रो में भी आप क्या करें, फिर क्या कर रही थी आप, वो खरीद लें अभी? यस
यस, चेन्नई पेट्रो देखिए 1000 की चीज जो उस समय थी, अभी वो 800 के पास में आ गई, 810 पर आ गई है। इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा, सिर्फ प्राइस ने आपको बेटर एंट्री देने की कोशिश की है। ट्राई टू एंटर, और यहाँ से अगर आप एंट्री बना रहे हो तो आपको पहला ही टारगेट आपको 890 का और दूसरा लगभग 1000 का मिलने की चांसेस बनते हैं। और जो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, 810 पे आ रहे हैं तो आपका एक स्टॉप लॉस 100 रुपए का लगभग आपका पहला टारगेट है, तो आपका स्टॉप लॉस 730 रुपए का मेंटेन करके चलिए, तो 1:2 तक के टारगेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है चेन्नई पेट्रो के साथ हिंदुस्तान जिंक का, कि जो हाल चेन्नई पेट्रो का आज से कुछ हफ्ते पहले था, नवंबर के मिड में था, वही अभी हमें यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक का दिख रहा है, हिंदुस्तान बाकी सारे मेटल्स स्टॉक का दिख रहा है। तो वो थोड़े से करेक्ट होंगे, आप अपनी तैयारी रखो कि जब वो डिप में आए अच्छी चीज को आप खरीद सके। वही मैं एक्सप्लेन करने की यहाँ पर चेन्नई पेट्रो के माध्यम से कोशिश कर रही थी। चलिए, चेन्नई पेट्रो पे इतनी चर्चा हुई, एक बार भाव अगर दिखा देते तो मेहरबानी होती प्रोड्यूसर साहब। चलिए कोई बात नहीं, आ गया फाइनली 812 के आसपास अभी चल रहा है, 0.25% के आसपास की मजबूती जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चेन्नई पेट्रो पे रखिए नज़र। सर सेल क्या टिप्पणी रहेगी सर सेल को लेकर के? स्टील अथॉरिटी पे ये सर, इस पे जो है हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर एक रुकावट है, वहाँ पे उसको पार नहीं कर पा रहा है। कितनी ताकत लगानी पड़ेगी सर सेल में? वैसी तो कोई दिक्कत है नहीं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सेल को लेके? सर करना चाहिए, पार 135 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक ये मुझे ऐसा लगता है 157 का एक हर्डल रहेगा आगे, लेकिन 157 के ऊपर एक अग्रेसिव एक्सपांशन मोड पे जाएंगे चार्ट, तो वो टाइम पर हो सकता है मुझे सर 188 और 218 तक के भी भाव देखने को मिले। किसी को लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से लेना है तो बिंदास ले सकता है। इसका चार्ट सेटअप 127 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक ये 200 रुपए का भाव भी टेस्ट हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस से ओवरऑल 141 रुपए तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पहला इसका हर्डल रहेगा 157 का, 157 का निकलने के बाद एक बढ़िया हरे नीले नए आसमान में जाने के लिए बाजार रेडी हो जाएगा, और वो टाइम पर हम 184 और 212 तक के भाव स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक, ये बात सेल को लेकर के निकल के आई है। सेल के बाद जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी पावर स्टॉक्स को लेकर के भी। मैम इरेडा देखिए, काफ़ी क्वेरीज रहती हैं, काफ़ी लोगों के सवाल हैं यहाँ पर। अभी क्या करना चाहिए? 1% की तेज़ी, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 145 के आसपास का भाव, क्या संभावनाएं लग रही हैं करंट मौजूदा भाव से आपको? चाहती तो ये थी कि ये 137 138 मिल जाए, वहां मिले तो ज्यादा बेटर है, लेकिन पहले ये लग रहा है कि ये चांसेस बन रहे हैं कि ये 153 रुपए पहले एज अ टारगेट हिट कर दे, एंड देन उसके बाद 165। तो इसमें स्ट्रेटजी थोड़ा सा हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। वो ये है कि अगर 137 पर आ जाए तो थोड़ा बहुत हम ऐड करेंगे, फिलहाल इस प्राइस में आना चाहिए, मतलब करंट प्राइस पर 145 के पास में चल रहा है, खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर है एवरेज के साथ भी और एवरेज के बिना भी, जो इसमें स्टॉप लॉस है वो 132 का मेंटेन करके 153 165 रुपए के टारगेट को, यानी 153 165 के टारगेट को तो बिल्कुल देखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको देखें तो आगे और इसमें 10 से 15% की अपसाइड बचती है 165 के बाद भी। सो दिस इज द व्यू अबाउट इरेडा। सर जरा एसजेवीएन देखिए, एसजेवीएन में मतलब 2 दिन तो बड़ी तूफानी रैली रही, लगा कि मतलब सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन फिर थोड़ी सुस्ती में आ रहा है। पावर में कुछ दम दिखाई दे रहा है क्या? और ये जो 2 दिन से थोड़ी सुस्ती का माहौल है, क्या दूर हो पाएगा? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एसजेवीएन को लेकर के? सर मुझे लगता है डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देगा विपुल जी। अभी इसने 88 रुपीज के आसपास का भाव लगाया है। इनफैक्ट लास्ट टाइम हमने इसको भी डिस्कस किया था जब 80 के आसपास था, और 88 के ही टारगेट दिए थे, और वही हाई लग के बाजार वापस नीचे आ रहा है। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस मिलेगी, तो मुझे ऐसा लगता है 80 और 81 के आसपास मिले तो विपुल जी वहां पर खरीदारी की जा सकती है। ओवरऑल आने वाले टाइम पर अगर इसको महीना 2 महीने का टाइम कोई दे सकता है तो 96 और 100 के आसपास का भाव टेस्ट हो सकता है। तो ओवरऑल स्टॉप लॉस लगा के चलना है इसको। अभी जो रिसेंट लो टेस्ट हुआ है 70 रुपए के आसपास का, 81 के आसपास बाइंग एंट्री प्लान कर सकते हैं। 70 के नीचे का स्टॉप लॉस, टारगेट 100 रुपए के आसपास के, टारगेट 100 रुपए के आसपास के। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इसको लेकर के। एसजेवीएन के बाद एक छोटी सी टिप्पणी एनएचपीसी को लेकर के भी काफ़ी क्वेरीज रहती है पावर में। एनएचपीसी में मैम देखिए जरा कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या?
और क्या करना चाहिए। तब तक सर आप RVNL, IRFC जैसे शेयरों को एक बार जरा देखिए। रेलवे में जो सुस्ती आ गई है फिर से, वहाँ पे कोई मौका तलाशना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन पहले अंबाला मैम, आप NHPC। थैंक यू विपुल जी। विपुल जी, मैं 83 पर है, ये 83 पॉइंट समथिंग, 83.23 के आसपास में है। 80-81 रुपए में, यानी 82-81 के प्राइस पर ज्यादा कंफर्टेबल एंट्री है। एंड वो एंट्री आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा अगर वेट करें कुछ एक दिनों का, तो हम 80 से 81 रुपए के प्राइस बैंड में इसमें एंट्री कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, दैट मीन्स आज एंट्री नहीं बनानी है, सिंपल वर्ड्स में। एंड जो स्टॉप लॉस बना के रखना चाहिए यहाँ पर 77 इज मोर देन इनफ, जिसके अगेंस्ट में हमें जो टारगेट है वो 85 से लेकर के आराम से 90 तक के टारगेट तो मिल जाएंगे। उसके बाद ट्रेडिंग सजेस्टेड है, क्योंकि और भी रैली आगे बढ़ सकती है उसके बाद भी। सो फिलहाल प्राइस अलर्ट लगाइए ताकि आपको एंट्री सही मिल सके। ये थोड़ा महंगा भाव है, यहाँ पर नहीं एंट्री करनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। सर से पूछते हैं। सर बताइए आप जरा, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी के लिए मौजूदा भाव पर, जो है रेलवे को लेकर के, खासतौर से RVNL या IRFC को लेकर के। विपुल जी, आज हम शो कर रहे हैं 7 तारीख है। आज से 3-4-5 दिनों के अंदर, यानी हो सकता है हफ्ते भर के अंदर, कोई एक पॉजिटिव न्यूज आए पूरे रेलवे सेक्टर के लिए और पूरा रेलवे चलने लगे। तो आज हम बात कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आज अगर रेलवे में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तब हो सकता है हम उसको अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर पाए। RVNL की अगर मैं बात करूं विपुल जी, तो एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है आगे, लेकिन थोड़े करेक्शन में बाय करना है, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखना है। अगर ये अभी 364 रुपए के आसपास, 361 रुपए के, 360 रुपए के आसपास चल रहा है, एक एंट्री बनती है 355 रुपए की और दूसरी एंट्री बनती है 342 रुपए के आसपास की। 330 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से उसको 400 रुपए तक के भाव के लिए टारगेट के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। तो ये 2 जगह पर एंट्री प्लान करिए, 400 रुपए और 390 और 400 रुपए के आसपास के टारगेट एक्सपेक्ट करिए। यानी ऐसा ना हो कि जब ये 390 चला जाए तब हम रेलवे को आइडेंटिफाई करें और फिर टॉप लेवल पे इसको बाय कर लें। ये बात है। चलिए, तो ये बात हो गई RVNL को लेकर के। मैम, रेलवे पे आपका व्यू क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी, और अगर किसी एक पर विशेष रुचि हो तो उस पर आपका, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में आप बताएं। जी, मुझे आज के डेट में खरीदने लायक IRCTC लगता है। बाकी सारे स्टॉक्स में 5 से लेकर के 15% तक का करेक्टिव मूव आना चाहिए। सो आज खरीदने जैसा IRCTC इकलौता ऐसा स्टॉक लग रहा है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, जो फिलहाल के लिए हम देख सकते हैं, विच इज एट 670 एज ऑफ नाउ। एंड यहाँ से हमको 710 से लेकर के ट्रेड के जो टारगेट्स है, स्विंग ट्रेड के जो टारगेट्स है, यानी लेस देन 1 मंथ में हमें यहाँ पर 715 से लेकर के 760 रुपए के भाव आते हुए दिख सकते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन है इस काइंड के स्टॉक से, लेकिन जब ये चलता है तो वैसे ही चलता है। और हमेशा अमूमन यही देखा गया है कि सपोर्ट से जब न्यूज फ्लो हो रहा हो, अराउंड कुछ बड़ा इवेंट हो रहा हो, तो तब वहां पर इसके चलने की गुंजाइश ज्यादा बन जाती है। सो कंसिडरिंग ऑल दैट थिंग्स एट वंस, तो यहाँ पर अभी फिलहाल 670 के आसपास एंट्री बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस जो हमें यहाँ पर रखना है वो भी स्ट्रिक्टली इसके नीचे इसको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, वो है 630 रुपए का। तो करीब करीब आपका 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट उसके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक ठाक है। सेकंड में आपको अच्छा खासा एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा, तो सेकंड का वेट करिएगा ट्रेलिंग के साथ में। चलिए, ठीक है, ये बात IRCTC को लेकर के आ गई है। और अब बात कर लेते हैं BDL को लेकर के। सर BDL देखिए सर, कैसा लग रहा है करंट लेवल पे, और क्या यहाँ पर कोई मौके तलाशने चाहिए 1540 के आसपास, क्या राय रहेगी आपकी? BDL अभी पूरे डिफेंस काउंटर में थोड़ा जोर तो पकड़ा है विपुल जी। अगर ये देखिए, BDL का ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 1598 का। 1598 के ऊपर निकलता है, क्लोज होता है, टिकता है, तो ये बाजार पोटेंशियल बनाएगा 1800 रुपए तक के टारगेट के लिए। यानी मोटा माटी 1600 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए हमें एक बड़ा टारगेट देखने के लिए। लेकिन अगर किसी को स्विंग ट्रेड करना है, छोटे अवधि के लिए ट्रेड करना है, तो इसको एक्यूमुलेट कर सकता है। एंट्री पॉइंट होगा 1515 के आसपास, 1490 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 1600 रुपए के टारगेट होंगे। चलिए, ये बात हो गई BDL को लेकर के। और BL पे मैम आपका व्यू बता दीजिए, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा आप लोग कि कोई डिफेंस के पसंदीदा शेयर हो तो उसका नाम अगर आप लोग लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। मैम पहले आप जरा BL पे। जी, BL के साथ मुझे केन्स पर भी बोलने का मौका दीजिएगा अगर समय है तो, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम भी देख सकते हैं, क्योंकि वो वहीं रहेगा 2-4 दिन प्राइस। BL अभी देखिए, BL दिया ना, हाँ, 414 के आसपास है, अभी भी लेट नहीं है। अगर मतलब
आज खरीद सकते हैं, फिर इसके बाद अगर ये और 425-20 निकल जाए तो फिर ये महंगा पड़ेगा, फिर ये महंगा हो जाएगा आई मीन। तो अभी 414 के आसपास है ये विपुल जी, और यहाँ से भी एक अपसाइड की मूवमेंट जो बच रही है अभी इमीडिएट बेस पर, वो कम से कम 440 की और 500 की है। तो बीईएल को इन दो टारगेट्स के लिए हम देख सकते हैं, जिसमें कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 380 रुपए का मेंटेन करके 414 पर एंट्री बनाई जा सकती है। व्यू आपका 3 महीने से कम का रखिएगा। अब 3 महीने में अगर आपको 500 तक के टारगेट मिल जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिए, लेकिन अगर 3 महीने से आपको 500 का टारगेट नहीं जा रहा है तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन टारगेट आपको आ जाएंगे, ये व्यू है। तो एक नया अपसाइड का मूवमेंट बीईएल में बाकी है, बहुत अच्छा कंसोलिडेट हुआ, अब यहाँ से निकलने की जरूरत है इसको। एंड वैल्यूएशन पार्ट बहुत कंफर्टेबल है। वैल्यूएशन पार्ट अच्छा लग रहा है। और डिफेंस में मैम कुछ अच्छा लग रहा है आपको? डिफेंस में मैं बार बार आइडिया फोर्ज का नाम ले ही रही हूँ। डेटा पैटर्न्स, आइडिया फोर्ज, ये ठीक ठाक है। तो डेटा पैटर्न्स को हम लोग देख सकते हैं। आइडिया फोर्ज आज फिर से 473 के आसपास ही आ गया है वापस से। तो यही रेंज मैंने उस दिन भी समझाया है कि 430 से लेकर के 500 की रेंज में, 510 की रेंज में ये थोड़े दिन आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। सो दिस इज एन एक्यूमुलेशन जोन फॉर दिस काइंड ऑफ काउंटर्स। तो इसके बाद जो मूवमेंट पकड़ेगा ये अच्छा चल सकता है। तो आप अभी उसी रेंज में हैं, 473 के आसपास से खरीदारी कर सकते हैं। रेंज कुछ दिन जो ट्रेड होगी वो 430 से 510 की है। इसके बाद इसमें एक अपसाइड का मूवमेंट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनने जैसा लग रहा है। दूसरा स्टॉक है आपका डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स को अगर देखें अभी, तो मैंने 2300 का, मैं चाहती हूँ कि 2300 रुपए का वेट करिए। अभी 2600 के आसपास है, आज नहीं तो कल किसी भी रीजन से जब ये 2300 के आसपास आए तो खरीदारी की जा सकती है। फिलहाल थोड़ा सा रुकिए एक बेटर प्राइस के लिए। बेटर प्राइस के लिए थोड़ा रुकने की सलाह है यहाँ पे राय निकल के आती है। सर आपका कोई पसंदीदा शेयर? नहीं सर, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इनकेस अपर साइड का ब्रेकआउट आता है, निफ्टी 27,500 के आसपास का भाव टेस्ट करती है, तो सारे डिफेंस स्टॉक में एक बार प्रॉफिट बुक करके बजट के बाद री एंट्री प्लान करनी चाहिए। 27,500 अगर आ जाता है उसके बाद की बात कर रहे हैं ना सर आप? 27,500, 26,800 से 27,500 के आसपास जब निफ्टी दिखने लगे, मिलने लगे, तब डिफेंस स्टॉक से एक बार एग्जिट प्लान कर लीजिए और फिर बजट के 8 दिन बाद बाजार को वापस से पार्टिसिपेट करिएगा, स्पेशली डिफेंस सेक्टर को। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। बाजार बिल्कुल हिलने को राजी नहीं है, एक रेंज बाजार ने पकड़ी हुई है, वही निफ्टी आसपास घूमता हुआ। चलिए अभी शुरुआत में आपने बोला था बाजार थका रहा है, ये वाकई में थका रहा है और ब्रेकआउट के नजदीक है। ब्रेकआउट के नजदीक है। चलिए ठीक है, अब इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।